हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोसेस एंड ऑर्गन को डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी की पूरी बनी हुई है वो एक सिंगल ट्यूब से बनी हुई है, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर है जो फैरिंक्स से स्टार्ट होता है। अगर हम नीचे देखें तो ये सारी ईसोफेगस की ट्यूब ही इस स्टमक में बड़ी हो रही है, बड़ी होके एंटर हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट है एनस से। सो ये सारी पूरी क्या है, एक सिंगल ट्यूब है। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो 4 लेयर्स से बनी हुई होती है। हम अंदर से बाहर तक जैसे जाएंगे सो पहली लेयर जो अंदर की फर्स्ट लेयर जो है, जो ल्यूमेन के साथ कनेक्टेड होती है, उसे हम कहते हैं म्यूकोसा। सो दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो ये है सब म्यूकोसल लेयर जो म्यूकोसा के अंदर के साइड में होती है। उसके बाद थर्ड लेयर है मस्कुलरिस। सो ये जो है वो थर्ड लेयर है मस्कुलरिस एक्सटर्निया। अब उसके बाद होती है सीरोसा। सो ये 4 लेयर से हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बनी हुई है। उसमें से अगर हम पहली देखें तो उसे हम कहते हैं म्यूकोसा, विच इज़ एन इनर मोस्ट लेयर, has a soft lining that absorb the nutrients and secrete the mucus to protect the wall. So हमारी जो इनर लेयर होती है वो क्या करेगी, सबसे अंदर की लेयर है, ये बहुत सॉफ्ट लेयर है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, उसके साथ साथ वो म्यूकस को सिक्रीट आउट करेगी ताकि हमारी वॉल को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि अगर हम स्टमक में देखें तो स्टमक में हमें पता है HCl का सिक्रेशन होता है, राइट। सो स्टमक पे HCl के सिक्रेशन अगर हो रहा है तो हमारे स्टमक की सेल्स को अफेक्ट हो सकता था, लेकिन उस स्टमक के सेल को अफेक्ट ना हो इसीलिए उसकी जो लेयर है और स्टमक जो है वो म्यूकस से कवर होता है। सो म्यूकस को सीक्रेट करने वाली जो लेयर होती है दैट इज़ द म्यूकोसा, इसलिए उसको नाम भी ऐसा दिया है, दैट इज़ द म्यूकोसा विच सीक्रेट द म्यूकस, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर और इनर मोस्ट लेयर। उसके बाद होती है सब म्यूकोसल लेयर। सब म्यूकोसल लेयर जो है दैट इज़ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व। सो नर्व्स जो है वो जिस लेयर में प्रेजेंट होती है वो होती है सब म्यूकोसल लेयर। जो सेकेंड लेयर होती है इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल कंट्रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लगता है, अगर वो न्यूरल कंट्रोल प्रोवाइड करना है तो नर्व्स होना ज़रूरी है। सो वही जो नर्व्स है जो है वो इस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए नर्व्स प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में अगर हम देखें तो ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल जो है वो ही इस लेयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम कहते हैं इसे इज़ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है तो कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव ब्लड वेसल्स आएंगे, लिम्फ वेसल्स आएंगे, अलॉन्ग विद दैट नर्व कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करने वाला यही लेयर होता है, दैट इज़ सब म्यूकोसा, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स होते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड लेयर। उसके बाद थर्ड लेयर अगर हम देखें तो दैट इज़ नथिंग बट द मस्कुलरिस, जिसको सिंपल मस्कुलरिस भी कहा जाता है। तो मस्कुलरिस इस नाम से ही पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ मसल्स टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, राइट। सो इट इज़ अ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स दैट मूव द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, जो फूड का आगे मूवमेंट करने के लिए मदद करेंगे। क्योंकि हमें पता है हमारे फूड जो है वो फैरिंक्स से ईसोफेगस तक आता है, ईसोफेगस से नीचे मूव करने के लिए भी उसे मसल की ज़रूरत होगी, जो हम पेरिस्टालिस मूवमेंट कहते हैं। दिस मूवमेंट इज़ नथिंग बट द मसल मूवमेंट। जो मसल मूवमेंट है उसके कारण ही हमारा फूड क्या करेगा, नीचे की तरफ एंट्री लेगा। सो कुछ मसल्स बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा फूड जो है वो नीचे या अदर ऑर्गन्स की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके। अलॉन्ग विद दैट अगर हम स्टमक में देखें या स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो वहाँ पर भी मसल मूवमेंट ज़रूरी है ताकि हमारा फूड क्या हो, स्मॉल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सके, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, राइट। सो मैकेनिकल डाइजेशन करने के लिए भी मसल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इसीलिए ये जो लेयर है जिसे हम मस्कुलरिस कह रहे हैं ये क्या करेंगी, मदद करेंगी ताकि हमारा फूड जो है वो मूव कर सके, अलॉन्ग विद दैट मैकेनिकली डाइजेस्ट हो सके।
उसके बाद फोर्थ जो लेयर है दैट इज़ नथिंग बट द सिरोसा। सिरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। अगर हम आउटर मोस्ट लेयर के बारे में देखें तो उसका फर्स्ट काम यह है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक को। सो इट विल बी प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम सिरोसा के बारे में देखें तो इट इज़ अ स्मूथ कवरिंग एंड उसके बाद है एडवेंटेटिया। सो एडवेंटेटिया जो होती है वो कनेक्ट टू द अदर ऑर्गन। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अदर ऑर्गन्स में कनेक्ट करने के लिए जो प्रेजेंट होती है दैट इज़ द एडवेंटेटिया। सो एडवेंटेटिया अलॉन्ग विथ सिरोसा, ये दो चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट कवरिंग में, दैट इज़ आउटर लेयर। सो ये 4 मेन लेयर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सो ये 4 लेयर मेन हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज़ अ म्यूकोसा, उसके बाद है सब म्यूकोसा, उसके बाद है मस्कुलरिस एंड फोर्थ वन इज़ नथिंग बट द सिरोसा। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी ये 4 वॉल्स। जो फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा जिसे हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, हमने ये देख लिया कि उसका जो काम क्या है, तो वो सीक्रेट करती है म्यूकस को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को। वो एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, और वो प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल इंजुरी। सो इट इज़ एन इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर अलॉन्ग विथ आउटर मोस्ट लेयर, ये दोनों का एक काम तो ज़रूर है कि वो प्रोटेक्ट करेगी, राइट। सो इसका भी काम है कि वो प्रोटेक्शन कराएगी। उसके बाद अगर हम म्यूकोसा के पार्ट्स के बारे में देखें तो म्यूकोसा में 3 लेयर्स प्रेजेंट है। उसकी पहली लेयर होती है एपिथेलियम लेयर। सो एपिथेलियम लेयर क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और सिक्रीशन करेगी। उसके बाद जो होती है उसके कहते हैं हम लैमिना। सो लैमिना प्रोपिया जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती है, इम्यून सेल्स होती है और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और उसके बाद जो थर्ड लेयर है दैट इज़ मस्कुलरिस, जो इज अ थिन मसल सेल्स विच क्रिएट अ फोल्ड एंड एड अ लोकल मूवमेंट। सो लोकल मूवमेंट करने के लिए मस्कुलरिस म्यूकोसी लेयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ नथिंग बट द स्मूथ मसल्स की एक लेयर प्रेजेंट होगी। इसको कनेक्टिवली हम म्यूकोसा कहेंगे। सो म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है जिसमें एपिथेलियल सेल, लैमिना प्रोपिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसी, ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद जो है दैट इज़ नथिंग बट द सब म्यूकोसल लेयर। सो सब म्यूकोसल लेयर जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं, वो क्या करेगी, सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें हम ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व वेसल्स प्रेजेंट होती है और कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वो क्या करेगी, सिक्रेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। अगर हम सब म्यूकोसल लेयर के बारे में देखें तो सब म्यूकोसल लेयर में मोस्टली म्यूकोसल लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फाइड्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व फ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। नर्व फ्लेक्सेस इज नथिंग बट जो नर्व्स है वो क्या करेंगी, ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगी। इसीलिए जैसे कि पहले भी हमने देखा था कि इसमें नर्व्स प्रेजेंट होती है। सो वो नर्व्स जो है वो क्या करती है, ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगी कि कब ग्लैंड अपना जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। सो सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए जो नर्व्स प्रेजेंट होती है वो इसी सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है। और उसके बाद कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जिसे हम ब्यूनर्स ग्लैंड कहते हैं, जो डोडेनम में प्रेजेंट होती है। सो उस ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए ही नर्व फ्लेक्सेस जो है वो सब म्यूकोसल लेयर में क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, जिसे हम सब म्यूकोसल ग्लैंड्स भी कहते हैं, राइट। सो सब म्यूकोसल लेयर में जो कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। सो सब म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, उसके साथ ही सब म्यूकोसल फ्लेक्सेस भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस आर द सब लेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब म्यूकोसल लेयर हमारी होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। सो मस्कुलरिस एक्सटर्ना जिसे हम मसल लेयर्स भी कहेंगे। सो इस मसल्स लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मोटिलिटी के लिए, जिसे हम पेरिस्टालिस एंड मिक्सिंग कहेंगे। उसके बाद मूव द फूड अलॉन्ग द जीआई ट्रैक्ट एंड यही क्या करेंगी, प्रिवेंट करेंगी बैक फ्लो को, ताकि हमारा जो फूड है वो पीछे ना जाए। सो जो इनर लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज़ अ सर्कुलर लेयर, जो सर्कुलर मसल्स हम कहेंगे। और उसके बाद उसका काम क्या है, वो कंस्ट्रिक्ट करती है ल्यूमेन को। सो ल्यूमेन को छोटा करने का काम करेगी, मतलब कंस्ट्रिक्ट करेगी। उसके बाद जो आउटर प्रेजेंट होती है, जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स प्रेजेंट होती है, वो क्या करेगी, शॉर्टन करेगी सेगमेंट्स को। सो कंस्ट्रिक्ट द ल्यूमेन एंड शॉर्टन द सेगमेंट। सो ये 2 काम जो है
वो इस पर्टिकुलर लेयर्स के होते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रिक प्लेक्सस जो होती है, सो मेंस्ट्रिक प्लेक्सस जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन बिटवीन दिस 2 लेयर्स। सो ये 2 लेयर्स के बीच में ये प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, जैसे हम पहले लेयर्स में नर्व प्लेक्सस देख चुके हैं, दैट इज सब म्यूकोसल प्लेक्सस। इसकी तरफ यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है प्लेक्सस, दैट्स नथिंग बट द नर्व्स, जिसे हम मेंस्ट्रिक प्लेक्सस भी कहेंगे। वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और मोटिलिटी को कंट्रोल करेंगे। मसल की कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग बट पेरिस्टालिस मूवमेंट को और गट मोटिलिटी की मूवमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। बाद अगर हम देखें 4th लेयर जो है सीरोसा एंड एडवेंटिटिया। सो सीरोसा जो होती है वो आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसमें प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन का काम होगा, reduce the friction between the organs and which anchor the GI tract to the surrounding structure. So उसके बाद जो पहली लेयर है जिसे हम सीरोसा कहेंगे, there is a thin layer of connective tissue which covered by mesothelium and secrete the lubricating fluid. So lubricating fluid को वो secrete करेगी। और उसके बाद जो एडवेंटिटिया है वो क्या करेगी, कनेक्ट करेगी ऑर्गन्स टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड स्ट्रक्चर। सो कनेक्शन का काम, एंकर करने का काम जो है वो एडवेंटिटिया करेगी। सो आई होप आपको ये 4 लेयर्स और उसके सब लेयर्स समझ में आए होंगे। हम पहली लेयर जो म्यूकोसा हम कह रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन करेगी, सब म्यूकोसा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मस्कुलरिस जो है वो मूव करने के लिए मदद करेगी, और सीरोसा है वो प्रोटेक्शन करने के लिए मदद करेगी। आई होप लेयर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको ये अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।